बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में कहती हूँ आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। जी, आज आपके लिए होम मेड एलोवेरा जेल विद विटामिन ई बनाना सिखाऊंगी। अगर हम बात एलोवेरा के बेनिफिट की करें तो यार सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन इसके बेनिफिट कोई भी नहीं गिनवा सकता, क्योंकि इसे यूनिवर्सल हर्ब कहा जाता है। चाहे वो लगाने के लिहाज से हो या खाने के लिहाज से हो, जोड़ों के दर्द हो, जिस्म के अंदर के वर्म हो, ये इतनी बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ अगर आप इसे किसी भी स्किन के ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं, चाहे वो स्किन को फेयर करना हो, दागों को हटाना हो, पिंपल एक्नी को क्योर करना हो या अपने बालों को खूबसूरत बनाना हो, ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसके अंदर ये रेमेडी वर्क नहीं करती? तभी तो इसको यूनिवर्सल हर्ब कहा जाता है। लेकिन इसको बनाना अगर आप मार्केट स्टाइल में कहेंगे तो क्या फ़ायदा कि हम इसे घर पे बनाएं, क्योंकि उसके अंदर 2 किस्म के केमिकल यूज़ किए जाते हैं, तभी वो जेल बेस बनता है। हमने घर पे बनाना है तो कोई केमिकल नहीं यूज़ करना है और प्रिजर्व भी होगा, ख़राब भी नहीं होगा। तो मैंने ये इस तरह से ये एलोवेरा की स्टेम ले ली है, मोटी वाली भी ली है और पतली वाली भी ली है। और इसे काटने के बाद मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए इसे प्लेट के अंदर यूँ खड़ा करके रख दिया था। तो जो इसका येलो कलर का लिक्विड निकलता है वो एक किस्म का पॉइजन होता है, जिसे लेटेक्स कहा जाता है। और ये पॉइजन किसी भी तौर ना खाने के लिए ना लगाने के लिए ह्यूमन के लिए सूटेबल नहीं है। तो पहले ये इसका तमाम जो येलो पॉइजन है ये निकाल देना है और उसके बाद ही आपने इसको यूज़ करना है। अच्छी तरह से मैंने इसे धो लिया है। इसे प्रिजर्व करने के लिए सबसे बड़ी शर्त ये कि इसके अंदर किसी भी किस्म का पानी का मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। नाइफ को भी मैंने किचन टॉवल से ड्राई कर लिया है और ये स्टेम्स को भी धोने के बाद, तमाम धूल मिट्टी हटाने के बाद इसको भी इस तरह से अच्छी तरह से मैं ड्राई कर लूँगी। ये तमाम प्रोसेस करने का मकसद ये है कि आपका जेल लॉन्ग लास्टिंग प्रिजर्व रहे, इसके अंदर किसी भी किस्म की स्मेल प्रोड्यूस ना हो और जब तक आप चाहे आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते, क्योंकि हम किसी भी केमिकल प्रिजर्व को इसके अंदर यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिए, तमाम को मैंने इस तरह से किचन टॉवल से रब करते हुए अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। अब प्लेट भी बदल लूँ क्योंकि वो थोड़ी सी गीली हो रही, तो ड्राई प्लेट पे मैंने अब इसको रख दिया है। अब इस तरह से आपने करना है ये कि ये जो इसके कांटे साइड पे लगे हुए हैं ना, ये भी थोड़े से पॉइजनस होते हैं, इनको भी आपने इस तरह से थोड़ा सा गहरा, हल्का गहरा कट आपने लगाना है और इनको उतार देना है। यहाँ पर भी देखिए वो येलो लिक्विड लगा हुआ है, इसे भी मैं काट दूंगी। ये हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए और ये लगाने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता। साइडें मैंने हटा ली इस तरह से। मेरे पास मोटे पीसेस भी हैं और जो थोड़ी सी यंग स्टेम्स होती हैं वो भी मैंने लिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो ज़्यादा मोटी होती है उनके बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ और कई गुना ज़्यादा होती है बनिस्बत जो बेबी स्टेम्स होती है उसके। लेकिन आपको जो भी मिले आप इस वक्त इसे यूज़ कर सकते हैं और कोशिश कीजिएगा कि बड़ी स्टेम्स आपको मिले। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको काट लिया और मेरे पास ये देखिए इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त ये जेली लाइक पीस आ गया है। इस पीस को भी ज़ाया मत कीजिए, चेहरे पर इसे रब कर लीजिए, बालों पर बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अब ये देखिए, तमाम इसका जो जेल है वो मैंने इस तरह से निकाल दिया, हरे पार्ट को अवॉइड करते हुए। हैंड मैंने धो लिए थे, नाइफ भी धो ली थी, तो दोबारा सब चीज़ों को ड्राई कर रही हूँ। अब मैंने करना क्या है, इसको मैं डाल दूंगी मिक्सी जार के अंदर, लेकिन आपने इसको ज़्यादा नहीं पीसना है। जस्ट 30 to 40 सेकंड तक आपने इसको पीसना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप इसको मशीन को इसको चला देंगे तो फिर जो इसके ये बॉन्ड्स होते हैं ये टूट जाते हैं और ये बिल्कुल लिक्विड हो जाता है। तो वैसे हमें नहीं करना, बस हल्का सा इसको खोलना है। अब ये देखिए, पीसने के बाद मैंने ले लिया एक ड्राई कंटेनर, प्लास्टिक का ले ले, शीशे का ले ले, जो भी आपके पास हो, लेकिन एल्युमिनियम का नहीं लेना है आपने। अब मैं इसे छान लूँगी जो मैंने इस तरह मशीन से पीसा है, और स्पून की मदद से इस छन्ने में इस तरह चलाते हुए जितना जूस मुझे मिल सकता है मैंने मैक्सिमम जूस इसका निकाल लिया। और ये बहुत ही आसानी से आपका हो जाता है। ये जो थोड़ा बहुत रहता है इसे आप अपने बालों में लगा लीजिए, ज़ाया मत कीजिएगा इसे। तो ये देखिए, इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया। ये देखिए किस कदर ज़बरदस्त और क्लियर जेल, और वो भी किसी भी किस्म की खुशबू और केमिकल से पाक आपको मिल गया। 100% बेनिफिट आपको इसके मिलेंगे। अब मैं इसको प्रिजर्व करने के लिए और स्किन की जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए इसके अंदर डालूँ 1 चाय का चम्मच ग्लिसरीन आपने डाल देना है। ग्लिसरीन आपकी स्किन को नरिश करता है, सॉफ्ट बनाता है और मॉइस्चराइज करता है। तो ये देखिए शामिल कर दिया है और ये प्रिजर्व भी हो जाएगा। अब ये जो मार्केट में बहुत इजीली एवियन की टेबलेट मिलती है, ये मैं जस्ट इसके अंदर 1 डालूंगी। आपने इससे ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप दूध
देखें कितने बेनिफिट है, लेकिन अगर हद से ज़्यादा पियेंगे तो वो भी नुकसानदेह होगा ना। तो इतनी मिकदार के लिए एक एवियन काफ़ी है, जो कि प्रिजर्व भी करेगा और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको और ज़्यादा इन्हांस करेगा। तो जस्ट एक एवियन मैंने शामिल कर दिया, ज़्यादा डालेंगे तो स्किन का हशर करके रख देंगे, तो इसलिए आपने सिर्फ जस्ट एक ही कैप्सूल इसके अंदर जो इसका ये ऑयल है एसेंशियल, ये इसके अंदर डालना है। अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। इसे प्रिजर्व करने के लिए आप इसे फ्रिज में ही रखेंगे और जब आपको चाहिएगा थोड़ा सा साफ स्पून से निकालना है, बाकी आपने रख देना है। अगर आपको ये एलोवेरा जेल की नेचुरल और होममेड रेमेडी अच्छी लगी तो दे दीजिए इसे एक अच्छा सा लाइक। चैनल पर अगर नए हैं तो बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ ये जेल की रेमेडी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है या कोई और नई चीज़ आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और सबसे बढ़कर ये नॉन ग्रीसी है, ज़बरदस्त सा मेरे हाथों को इसने मॉइस्चराइज कर दिया, सॉफ्ट महसूस हो रहे, सफल महसूस हो रहे। किसी भी चाहे स्किन की रेमेडी हो या बालों की, दोनों में आप बिंदास यूज़ कर सकते हैं। तो इजाज़त चाहूँगी, किसी नई रेमेडी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।